असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत या फिर इत्तिलम। ये चार ऑप्शंस हैं। अब आपको इसका सही उत्तर आपको बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछा है, साहित्य अकादमी के बारे में नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितनी नावों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था 1978 में, 1978 में। बाकी इनको जो आंगन के पार द्वार रचना है, इस रचना पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं तो इसका उत्तर नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती है, दुलाई वाली है, प्रणयिनी प्रणय है या फिर उसने कहा था है। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रणयिनी प्रणय, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? सौत, आत्माराम, सवा सेर गेहूं और मंत्र। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। ये कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है। 1, 2, 3, 4 ये चारों ही ऑप्शन अनुक्रम में दिए गए हैं। जो आपकी सौत कहानी, आत्माराम, सवा सेर गेहूं और मंत्र, ये चारों का एकदम सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4। ये देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है सौत कहानी 1915 में आई थी, 1915 में। आत्माराम आई थी 1920 में। सवा सेर गेहूं 1924 में। और आपका मंत्र जो आई थी कहानी वो 1928 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4। निम्न में से प्रसाद की किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण हुआ है? तो इसको देखिए, इसका जो सही उत्तर है आपको बताना है ग्राम, बंजारा, संदेश और देवव्रत। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है? मैं नारी हूँ, दो चिड़िया, सांचे और कला और ध्रुव यात्रा। तो जो विष्णु प्रभाकर की नहीं है पूछा गया है, तो दो चिड़िया और ध्रुव यात्रा ये दोनों रचनाएं नहीं है। बाकी मैं नारी हूँ और सांचे और कला ये दोनों ही विष्णु प्रभाकर जी का कहानी संग्रह है। दो चिड़िया और ध्रुव यात्रा ये दोनों किसकी कहानी है? ये जैनेन्द्र जी की कहानी है, कहानी संग्रह हैं दोनों ये जैनेन्द्र जी के। बाकी मैं नारी हूँ अर्थात 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी से बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। प्रस्तुत कथन किस कहानी से अवतरित है? दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, ईदगाह और कानों में कंगना। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ईदगाह से ये वक्तव्य लिया गया है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी से बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 7। लिखा है अभी तक तो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? यशपाल का है, धर्मवीर भारती का है, कमलेश्वर का है या फिर नामवर सिंह का है? अभी तक तो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। ये कथन किस आलोचक का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 8। लिखा है सिक्का बदल गया कहानी का उद्देश्य क्या है? देश के बंटवारे, स्थिति का लोगों पर बड़े प्रभाव का चित्रण,
अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण, मालिक के प्रति वफादारी निभाने का चित्रण, या फिर आपसी प्रेम का चित्रण। सिक्का बदल गया कहानी जो कि आपकी कृष्णा सोबती जी का है, ये आपका किस पर आधारित है, किसका उद्देश्य क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। देश के बंटवारे स्थिति का लोगों पर बड़े प्रभाव का चित्रण और अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 1 और 2 सही है, ये दोनों ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 9। जैनेंद्र में विचारक कलाकार अपने कलात्मक और विचारक अस्तित्व को किसी भी प्रकार कहीं भी जरा भी एक दूसरे से अलग ना देख पाता है और ना ही रख पाता है। जैनेंद्र के संदर्भ में प्रस्तुत कथन किसका है? यशपाल का है, प्रभाकर माचवे का है, जैनेंद्र का स्वयं का है, या फिर नामवर सिंह का है? जैनेंद्र में विचारक कलाकार अपने कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्व को किसी भी प्रकार कहीं भी जरा भी एक दूसरे से अलग ना देख पाता है और ना ही रख पाता है। तो ये बोला है जैनेंद्र के बारे में किसने? ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर माचवे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 10। ये सारणी है आपकी दी गई, कहानी और आपकी पत्रिकाओं से सुमेलित करना है कि कौन सी कहानी किस में छपी थी। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, उसने कहा था, कोसी का घटवार। इधर सूची 2 है जिसमें कल्पना पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, इंदू और छत्तीसगढ़ मित्र, ये 4 पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो देखिए एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ मित्र में थी और इसके जो रचनाकार हैं वो है सप्रे, माधवराव सप्रे। कानों में कंगना, कोसी का घटवार आपकी छपी थी कल्पना में। उसने कहा था छपी थी आपकी कानों में कंगना, आपकी उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में, कानों में कंगना आपका इंदू पत्रिका में। तो ए का 4th ऑप्शन देखिए कहाँ मिल रहा है। ए का 4th आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में भी मिल रहा है और ए में भी मिल रहा है। बी में फिर आपका बी का हो जाएगा कानों में कंगना इंदू, मतलब 3rd ऑप्शन। तो इसके आधार पर डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। 4th, 3rd, 2nd एंड 1st इसका राइट अनुक्रम हो जाएगा और राइट मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 11। निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में नहीं हुआ? दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और उसने कहा था। पूछा गया है किस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुनिया का अनमोल रतन। 1907 में आई थी। अब आपको बताना है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उत्तर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का सही क्रम क्या है? पिता, अपना अपना भाग्य, परिंदे, अमृतसर आ गया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का सही क्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका सही क्रम। जो अपना अपना भाग्य है ये आपका जैनेंद्र जी का है, 1931 में आया था, 1931 में। फिर आपकी परिंदे कहानी जो कि निर्मल वर्मा की है, 1957 में आया, 1957। अमृतसर आ गया भीष्म साहनी का है, 1990 में आया था ये, 1990। और आपकी जो पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, ये आई थी 1965 में, 1965। तो इसके आधार पर अब देखिए दूसरा ऑप्शन पहले आ रहा है, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 इसका सही अनुक्रम बैठेगा। 2, 3, 1, 4 देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 13। लिखा है निम्नलिखित कहानियों को संबंधित पात्रों के साथ में सुमेलित करना है आपको। पात्र दिए गए हैं और कहानी दी गई है। कोसी का घटवार, सिक्का बदल गया, कानों में कंगना, राजा निर्बंसिया। इधर पात्र हैं जगपति हैं, नरेंद्र हैं, गुसाई हैं और शेरा है। देखिए अब आपको मान लीजिए एक ही पता है, जैसे सिक्का बदल गया कि भाई शेरा है, तो देखिए बी का 4th ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बी का 4th ऑप्शन मिल रहा है आपका केवल एक ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे भी आपको करेक्ट कर सकते हैं। समय का इससे बचत होती है, लेकिन हमें समय की बचत अभी यहाँ पे नहीं करनी है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको ये चीज़ देखनी होगी कि अगर मान लीजिए एक ऑप्शन से भी मिल रहा होगा तो भी आपका ऑप्शन राइट होता है। लेकिन आपको अगर चारों पता है तो एक बार आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है, और जब आते होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। तो देखिए कोसी का घटवार, इसके हो जाएंगे आपके गुसाई, सिक्का बदल गया शेरा, कानों में कंगना नरेंद्र और राजा निर्बंसिया जगपति। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 14।
जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। तीसरी कसम कहानी में यह संवाद किन पात्रों के बीच हुआ है? जनाना मतलब औरत। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर, पूछ रहा है कुछ भी हो जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। तीसरी कसम कहानी से लिया गया है वाक्यांश। अब आपको बताना है कि ये किसके किसके बीच में है। देखिए विकल्प आपके दिए हुए हैं यहाँ पे 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3 और 2 और 4। तो ये पलट दास और हीरामन का है। 2 और 3 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 15। कोसी का घटवार कहानी की विषय वस्तु क्या है? प्रेम है, विभाजन है, अंतर्द्वंद है या फिर कल्पना है? राइट आंसर इसका आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 16। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना है मनोरंजन प्रधान है, व्यंग्य प्रधान है, नैतिकता प्रधान है या फिर चरित्र प्रधान है? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये रचना किसकी है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो ये आपकी रचना है व्यंग्य प्रधान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 17। दुलाई वाली कहानी में चित्रित है काशी के लोगों की दिनचर्या, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण, स्त्री पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण, नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका विकल्प दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और लास्ट में आपका है उपर्युक्त सभी। दुलाई वाली कहानी में क्या चित्रित है? काशी में लोगों की दिनचर्या का वर्णन है, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण है, नारी पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण और नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। तो इसके आधार पर सारे ही आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता, यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती का है, श्याम सुंदर दास का है, गणपति चंद्र गुप्त का है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता है, ये किस आलोचक ने कहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी गणपति चंद्र गुप्त का वक्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी से जलना होगा जैसे आकाशदीप। आकाशदीप कहानी में यह वाक्य चंपा किससे कहती है? मणिभद्र से, स्वगत कहती है मतलब अपने आप से कहती है, स्वगत से कहती है, बुद्धगुप्त से कहती है, फिर सैनिक से कहती है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धगुप्त से कहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। जन्म काल के अनुसार इन कहानीकारों का सही क्रम आपको बताना है। माधवराव सप्रे, प्रेमचंद, बंग महिला और राधिका रमण प्रसाद सिंह। कोई अन्य आपके रचनाकार नहीं लिए गए हैं इसमें, सारे ही आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल आपके कहानीकार हैं और इनका समय और इनकी रचनाओं का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनका प्रकाशन वर्ष, इनका अनुक्रम या इनका मैच द फॉलोइंग में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। और ये एक तरीके से आपका पिछले प्रश्न पत्र हैं जो आपकी पिछले प्रश्न पत्रों के ही प्रश्न हैं जो आपकी आगामी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए आपका माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था 1871 में। प्रेमचंद्र का तो सभी को पता होगा 1880 में हुआ था। बंग महिला 1882 में, 1882 में। और राधिका रमण प्रसाद सिंह 1937 में, 1937 में। तो इसके आधार पर आपका 1 2 3 4 एकदम करेक्ट ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। ये देखिए 1 2 3 4 सही क्रम इसका दिया हुआ है। माधवराव सप्रे 1871, प्रेमचंद्र 1880, बंग महिला 1882 और राधिका रमण सिंह 1937। तो इसका सही उत्तर ये है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त कीजिए और जो प्रश्न के उत्तर मैंने आपसे पूछे इस वीडियो में उसका उत्तर भी आप सेंड कीजिए, प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और याद रखिए कि कभी भी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक धन्यवाद।